मैंने वो कुर्सी को अपने साथ बैठा दिया था शाम को। मैंने कहा जल्दी कुर्सी दे देंगे। परमिशन मिल गया मन कह रहा है मेरा। नहीं वो तो आप वहाँ इलाहाबाद में दिए थे। हाँ नहीं हम इलाहाबाद नहीं कर देते, लेकिन ये था कि बस वो महात्माओं का ऐसे रहता है। ऐसा अखाड़ा बहुत बड़ी व्यवस्था होता है, उसमें सबकी राय लेके चलना पड़ता है, लेकिन अभी ये सब कर देंगे जल्दी जब कहेंगे तब। उसमें फिर साधु समाज में ठीक रहता है। ये जो भक्त हमारा कि मैं 1 मिनट में सबको पहले अखाड़े को आने दो, बैठाओ महात्माओं को बैठाओ। अन्नपूर्णा मैं भी धीरे धीरे नीचे देखना। आगे महाराज जी थोड़ा ध्यान भगवान की जय, थोड़ा ध्यान रखो महाराज जी। ओम नमो नारायण। आपके पहले पहुंच गए। स्वामी देव सवितर्जनितानि परासुव यद्भद्रं तन्नासुव। शांति मूल्य, परंपरा, पद्धति, प्रणाली, प्रक्रिया और संपूर्ण श्री पंचदशनम जूना अखाड़ा की गौरवशाली परंपरा के पोषक आदरणीय पूज्य स्वामी परमानंद सरस्वती जी, सभापति श्री पंचदशनाम जूना अखाड़ा, अखाड़ा के भूतपूर्व सभापति और वर्तमान सचिव श्री महंत थानापति, यम यम चिंतयते कामम तम तम प्राप्नोति निश्चितम। इस क्षेत्र में अगर कुछ भी कामना कर ली जाए तो उसकी पूर्ति होती है। विजय, विभूति, संभूति और कामनाओं की पूर्ति हमारी प्रवृत्ति में है। जो मनुष्य की प्रवृत्ति है उसमें विजय, विभूति, संभूति और कामनाओं की पूर्ति। वह चाहता है विजयी बने, ज्येष्ठ बने, शिखरस्थ बने, पूज्य बने, मान्य बने, यशस्वी बने और ज्येष्ठ बने। ऐसा कौन सा क्षेत्र है? तो पुराणों में इस क्षेत्र के लिए सिरि क्षेत्र कहा गया है। ये सिरि क्षेत्र है, या श्री संपन्नता है, या विचार संपन्नता है, ज्ञान की संपन्नता है। इस क्षेत्र को ज्ञान संपन्न क्षेत्र कहते हैं। ये पंचवटी का दंडकारण्य क्षेत्र केवल निशाचरों का या दुष्टों का क्षेत्र नहीं रहा, ये ऋषि मुनियों का क्षेत्र रहा है। यहाँ पर विद्या और विचार की दृष्टि से इसे संपन्न क्षेत्र कहा जा सकता है। तो बहुत ही कम समय में 1-2 मिनट में मैं ये कहना चाहूंगा, 1 मिनट में ये कहना चाहूंगा कि ये स्थान सिरि क्षेत्र है। यम यम चिंतयते कामम तम तम प्राप्नोति निश्चितम। कुछ भी मांगोगे प्राप्त होगा, ऐसा क्षेत्र है। तो इस क्षेत्र में जहाँ संत, यति, योगी, तपस्वी, वीतराग, ब्रह्मचारी और हमारे श्री पंचदशनाम जूना अखाड़ा के बहुत से संत। एक बहुत ही आनंद की बात है इस कुंभ में कि इससे पहले कभी इतने संत नहीं आए जितने संत इस बार आए। तो हमारे पूज्य स्वामी परमानंद सरस्वती जी के नेतृत्व में नए नए कीर्तिमान स्थापित हो रहे हैं। प्रयाग के कीर्तिमान ख्यात हैं। और अब ये त्र्यंबक क्षेत्र में पिछले बहुत दिनों से मीडिया एक ही बात कह रहा था, नासिक कुंभ, नासिक कुंभ, नासिक कुंभ। और अब मीडिया की भाषा बदल गई है, अब वो कह रहा है त्र्यंबक कुंभ, त्र्यंबक कुंभ। तो जैसे कुंभ का पर्याय त्र्यंबकेश्वर हो गया हो,
जो कुंभ का पर्याय वो त्र्यंबक बनाया है, और उसमें जो प्रयास रहे हमारे पूज्य स्वामी परमानंद जी कर रहे हैं और भी बहुत महात्माओं के प्रयास रहे। तो त्र्यंबक क्षेत्र में हम सब यहाँ हैं और उसमें हमारे उदीयमान संत का अर्थ है उदित काल में, प्रभा काल जो होती है, उषा काल, जिसे प्रत्युषा कहते हैं, जिसके लिए जयशंकर प्रसाद कहते हैं वीति विभावरी जागरी, अंबरपन घट में डुबो रही तारा घट उषा नागरी, कुल 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 सा बोल रहा, किस लय का अंचा डोल रहा, तो सोई है अब तक आली आंखों में भरे विहागरी। प्रभा काल कहते हैं, प्रातः काल कहते हैं। 2 घंटे 24 मिनट पहले प्रातः काल की तैयारी हो जाती है। 2 घंटे 24 मिनट पहले का जो कालखंड है उसे ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं, और उसमें ये पता लग जाता है क्या होने वाला है, कौ फटने लगती है। लेकिन प्रातः काल होती है 2 घंटे 24 मिनट के बाद, जब सूरज की रश्मि धरती को छूती है तब उसे प्रातः काल कहते हैं। लेकिन जब तक सूरज धरती पर नहीं आया है पर उजाला तो आ गया है, उस उजाले को क्या कहेंगे, उस प्रकाश के काल को क्या कहते हैं, उसे कहते हैं ब्रह्म मुहूर्त। तो ब्रह्म मुहूर्त में ही पंछियों का कलरव, कलियों का खिलना, कमल दल विकसित होना, धरती पर आभा प्रभा प्रकाश का बिखरना, उसमें पता लग जाता है कि दोपहर कैसी होगी, भोर कैसी होगी, दिन कैसा होगा। तो मैं यहाँ बैठकर देख सकता हूँ कि स्वामी परमानंद जी का प्रत्युषा काल है, ये उषा काल है, ये भोर का काल है, पौ फटने का काल है। इनके प्रकाश को मैं अनुभव कर सकता हूँ और इनका उज्जवल भविष्य है, मंगलमय भविष्य है। श्री पंचदश राम जूना अखाड़ा में जहाँ गौरवशाली संत हैं, वहाँ एक संत हमारे साथ स्वामी परमानंद जी भी हैं और मैं इनके भविष्य की उज्जवल कामना करता हूँ और मुझे अच्छा भविष्य दिखाई दे रहा है इनका। बस इनके भक्तों को इतने संकेत के साथ मैं अपनी शुभकामनाएं अर्पित करता हूँ। तो स्वामी परमानंद जी महाराज की मैं अंतःकरण में और उन एक समर्पण देख रहा हूँ श्री पंचदश राम जूना अखाड़ा के प्रति। अच्छा संकेत है, मांगलिक संकेत है, भगवान उनका मंगल करेंगे और वो हमारी परंपरा के साथ जुड़कर राष्ट्र में और पूरे विश्व में भारतीय संस्कृति का संवर्धन करेंगे। इस अपेक्षा आशा के साथ उनको शत शत शुभकामनाएं। देशानंद गिरि जी महाराज की ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव। हाँ, अब महाराज स्वामी परमानंद जी महाराज पूजन महाराज जी आचार्य जी महाराज जी का करेंगे। इस तरह से अखाड़े की नियमानुसार पद्धति से महाराज श्री अपने कर कमलों से पूजन करेंगे और समय थोड़ा इसलिए शीघ्र पूजन की तैयारी हो गई है। जूना अखाड़े के वर्तमान सभापति श्रीमद परमानंद सरस्वती जी का महाराज का स्वामी परमानंद गिरि जी महाराज स्वयं पूजन कर रहे हैं। एक राशि से राशि मिली हुई है, एक सारे अखाड़े में छाए हुए हैं, दूसरे परमानंद जी पूरे महाराष्ट्र में छाए हुए हैं, इसलिए बहुत अगला जो है पूर्व सभापति श्रीमंत सोहन गिरि जी महाराज का स्वामी परमानंद जी द्वारा हो रहा है। स्वामी परमानंद जी महाराज द्वारा श्रीमंत सभापति सोहन गिरि जी महाराज का पूजन हो रहा है। आगे श्रीमंत सभापति सोहन गिरि महाराज का पूजन अर्चन हो रहा है। इसके बाद हमारे वयोवृद्ध संत सभापति कृष्णानंद जी महाराज जी का यहाँ पधारे हुए हैं। महाराज श्री के द्वारा सबका पूजन अर्चन होगा, जलपान होगा। महाराज जी की इच्छा थी, आज सभी अखाड़े के संतों ने उसको पूर्ण किया। इसके सिंगस्त कुंभ पर्व में एक दिन नहीं कई महीने हो चुके हैं। इस
में कार्यरत है और यहाँ का व्यवस्था में पूर्ण रूप में प्रशासन से मुकाबला किया। और हमारे बीच में श्रीमान सजो सांग्रामत जी महाराज जो हमेशा ही कलशता के साथ, उसके बाद उनका पूजन होगा, फिर जो भी सचिवगण है और श्रीमान लोग उसको उनका पूजन होगा। पानी एक मिनट, पानी का ना ठंडा कर दो। चलो इधर कोई नहीं, सब चलो ये तो चलेगा, कोई बात नहीं। चलो खाली सिलेक्ट करो, इधर माला तिलक करते जाओ, उधर सिलेक्ट करो, खाली तिलक करते जाओ। अंदर छोड़ा ऐसे माला देने, माला एक माला तुम देते जाओ, बाबा दे दे। फोटो वाली मांग लिया।
नहीं बाद में, आपको हम बाद में पैसा लेंगे बाद में लेंगे। जाकर आप लोग जानो, सबको मैं करवा दिया। महाराज अपने हाथों कर कमलों द्वारा उनका आदर सत्कार करके उनको आगे बढ़ने की उज्जवल भविष्य के लिए शुभकामना करेंगे। पूज्य पाद स्मरणीय बैठ जाओ, पीठाधीश्वर बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ। आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी अवधेश्वर गिरी जी, हमारे पूर्व सभापति हर हर महादेव। आओ अब आप थोड़ा शांत रहे, शांत रहे। महाराज सरस्वती जी, उपस्थित भक्तवृंद, हमारे यहाँ तपस्वी हुए महाराष्ट्र में, हमारा अखाड़े के जनार्दन स्वामी जी थे। उनके एक शिष्य परमानंद जी त्यागी तपस्वी संत। मैं यहाँ पे घोषणा करने में अपर हर्ष हो रहा। हम चाहते हैं हमारा अखाड़ा के महामंडलेश्वर बने। बात को हम गुप्त रखना चाहते थे, परंतु हमारा आचार्य श्री आशीर्वाद दे चुके थे और उसको मैं अंदर में और छिपाने का कहीं पर समय देखा नहीं है। बोले इसको मत छिपाओ, और उतना इच्छा आशा का जो व्यक्त करते हुए पर हर्ष हो रहा। हम शायद कुछ समय में मंडलेश्वर पद में अभिषिक्त करेंगे। आपने उसे गुप्त रख दिया, उसे प्रकट कर दिए। यहाँ बैठ जाइए, बाकी आपका अभिषेक कर देता हूँ।